बात करके मैं हार्ट का स्ट्रक्चर के अनुसार से डिफरेंट हार्ट फेलियर है ये सभी के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक के बारे में, ये भी क्या एक टाइप का हार्ट फेलियर है। फिर मैं बात करूंगा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, फिर बात करूंगा उसके बाद फॉरवर्ड हार्ट फेलियर एंड बैकवर्ड हार्ट फेलियर। तो ये सभी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ आर्टरियोवेंट्रिकुलर के बारे में, ब्लॉक के बारे में। तो यह डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक क्या है। कि जब हमारा जब हार्ट है वो क्या करता है, जब भी पंप करता है तो उस टाइम में जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो जो पंप करने में जो टाइमिंग लगता है और इम्पल्स जब जनरेट होता है तो उसमें जब इम्पल्स में इम्पेयरमेंट आता है या फिर टाइम पीरियड जब ज़्यादा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि इट इज अ टाइप ऑफ द हार्ट ब्लॉक that occurs when the electrical signal traveling through artery and the upper chamber of the heart। क्या बोला गया कि जो आर्टरी है उससे क्या होता है, जो इम्पल्स जो पास का ब्लॉक कर देता है। मैं क्या बोला कि जब कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होता है, जब जनरेट होता है उसमें क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है। बोलेगा वेंट्रिकल्स एंड द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज इम्पेयर। जब उसमें इम्पेयरमेंट आता है, जैसे कि अगर इसका टाइमिंग 0.02 सेकंड लग रहा है इसको कंस्ट्रक्शन करने में, लेकिन अगर इसका टाइमिंग और क्या होगा, कम हो गया, तुरंत से क्या होगा, फ्लटर की तरह बहुत तेजी में अपना जो पंप करने लगा, जिससे क्या होगा वो सही से पूरा जो ब्लड है उसको इजेक्ट आउट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से यह डिजीज होती है। इसको क्या बोलते हैं, आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एबी ब्लॉक बोलते हैं। तो बात करते हैं एबी ब्लॉक के बारे में। तो एबी ब्लॉक का डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक। तो ये 3 टाइप्स के एबी ब्लॉक होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के एबी ब्लॉक आते हैं। तो ये सभी के बारे में मैं बात करूंगा। तो सिंपल सा या रिवर्सिबल भी होता है और परमानेंट भी होता है। अगर ये डिजीज हुआ तो रिवर्सिबल, अगर जैसे कि क्रोनिक नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर जो क्रोनिक है तो लंबे टाइम तक चलेगा। तो लिस्ट जो सबसे कम डेंजरस होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट डिग्री का जो एबी ब्लॉक होता है वो बहुत ही कम क्या होता है, मतलब डेंजरस होता है। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। हम बात करूंगा कि फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक क्या है और कैसे होता है, ये सभी के बारे में मैं बात किया था। आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक के बारे में मैंने बताया कि अगर इम्पेयरमेंट हो जाता है, इम्पल्स जनरेट होने में अगर उसमें इम्पेयरमेंट हो जाता है, चाहे वो टाइम इंटरवल कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो जिसके कारण से आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक होते हैं। तो फर्स्ट को पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक के बारे में कि क्या होता है कि जब जो हार्ट का जो मसल्स होता है वो क्या होता है, सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता अच्छे से। इसी के कारण से क्या होता है, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक होते हैं। इसको हम लोग जनरली हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। बोला है क्या, इसका जो डिले हो जाता है, जो इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रहा था ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स में, मैंने बताया था कि जैसे कि ये जो हार्ट है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से इससे लोग डेवलप हो, यहाँ पर कैसे रन होता है, यहाँ से जो इम्पल्स जनरेट होता है और यहाँ वेंट्रिकल के पास ये जानते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो जो इम्पल्स जनरेट होता है क्या बोलते हैं, यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन होती है तो क्या होता है, ब्लड क्या होता है, एरोटा के थ्रू बाहर पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो क्या होता है कि जब हार्ट मसल जब कंस्ट्रिक्ट ही नहीं कर पाएगा तो जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो जनरेट हो ही नहीं पाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, अब आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक होता है जो फर्स्ट डिग्री का होता है वो होता है। ये लिस्ट डेंजरस होता है और इसका जो पीआर इंटरवल है वो क्या होता है, मोर देन, ज्यादा टाइम लगता है, 0.20 सेकंड से ज्यादा लगता है। अब पीआर इंटरवल क्या है तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले का जो लेक्चर है उसमें मैंने ईसीजी के बारे में बताया था। तो अगर आप न्यू है हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम नीचे का जो लिंक है ईसीजी उसको बारे में जाकर देखें ताकि आपको पता चले कि पीआर इंटरवल क्या है, पीवेव क्या है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सभी के बारे में आप अच्छे से जानें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने बात के बारे में। जैसे कि ये क्या है, ये आपको क्या मिला, ईसीजी मिला, इसको हम लोग पीवेव कहते हैं, इसको क्यू और एस और टी ये ग्राफ होगा। तो जो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम पीरियड लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीआर इंटरवल
बोलते हैं। तो बोला गया कि जब पीआर इंटरवल में पी वेव कहाँ पे बनता है, हम लोग बताया कि जो हार्ट है तो इसको यहाँ पे क्या होता है, पी वेव यहाँ पे बनता है, जो राइट एट्रियम होता है वहाँ पे क्या जनरेट होता है, पी वेव जनरेट होता है। और क्यूआरएस कहाँ बनता है, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अगर आर तक आने जो इंटरवल है, यहाँ से पी से आर तक आने का जो इंटरवल चेंज ही है, जैसे एक टाइम इंटरवल होगा कि हाँ ये जो 0.2 सेकंड में क्या करता है, ये ब्लड को 0.02 सेकंड में ये पूरे ब्लड को क्या करता है, बॉडी में मतलब पंप कर देता है, इजैक्यूलेट करता है, ब्लड को बाहर आउट कर देता है। अब ये क्या है, टाइम इंटरवल ज्यादा ले रहा है, ये सही से कंप्रेस नहीं कर पा रहा, तो जिसके कारण से ब्लड जो जितना हमारे प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी को जितना चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण से हार्ट फेलियर होता है। तो मैंने तो अभी बात किया फर्स्ट डिग्री के बारे में, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं जिसके बारे में बात करूँ। फर्स्ट कॉज क्या होता है कि जब इंफीरियर ऑफ एमआई होता है या फिर इस्चेमिया, अगर हम लोग जानते हैं इस्चेमिया मतलब क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं पहुंचा, मतलब जो हमारा जो हार्ट मसल्स है उसी के पास प्रॉपर अमाउंट में क्या है, ब्लड का सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। तो जिसके कारण क्या होगा, जो हार्ट है मसल्स को सही से वर्क नहीं कर पाएगा, तो वर्क नहीं करने की वजह से क्या होगा, वो सही से पंप नहीं कर पाएगा, और जो जितना प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का इजेक्ट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो फर्स्ट कॉज हुआ हाइपोकैलेमिया या फिर डिजॉक्सिन की बात करें, सोडियम एंड पोटेशियम, तो इसका लेवल जब ब्लड में क्या होता है, कम जाता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, जो पोटेशियम का लेवल है और सोडियम है ये क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करवाने में हेल्प करता है। अगर इसी का मात्रा कम गया तो क्या होता है, वो कंस्ट्रक्ट सही से नहीं कर पाता। अगर कंस्ट्रक्ट सही से नहीं कर पाता क्या होगा, जो टाइम इंटरवल है वो ज़्यादा लगेगा। फिर बात करते हैं एटीपीज के बारे में, या क्या करता है, जो एबी कंडक्शन है, जो एबी इंटरवल उसको क्या करता है, कम कर देता है। क्यों, ये एटीपीज का मतलब होता है एड्रेनोट्राइफॉस्फेट होता है। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है। हम लोग जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हार्ट होता है, ये सब जितने भी स्मूथ मसल्स है वो सब मेजर काम करते हैं। क्या करता है, उसी को स्टिमुलेट करता है, उसको हेल्प करता है वर्क करने में, जिसके कारण क्या होता है, जो हार्ट मसल्स है वो सही से पंप कर पाता है और पूरे बॉडी को क्या होता है, ब्लड का सप्लाई सही से हो पाता है। तो सही से पंप करेगा तो जो पीआर इंटरवल है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, उसका जो टाइम है वो जितना नॉर्मली होता है वही टाइम में अपना वर्क करेगा। तो इस तरह से फर्स्ट एबी ब्लॉक जो डिग्री था उसके बारे में मैंने बात किया। अब हम बात करेंगे सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक के बारे में। इसका दो टाइप था, ये दोनों के बारे में अभी बात करूंगा। फर्स्ट के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा है क्या ईसीजी ग्राफ मैंने बताया, अगर आपको ईसीजी नहीं समझ आ रहा तो प्लीज हमारे जो नीचे में डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिए हुए हैं प्लीज उसे जाकर देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जितने भी आप यहाँ पे आपको हार्ट फेलियर देखेंगे या फिर एमआई देखेंगे या फिर एंजाइना देखेंगे, ये सभी आपको ग्राफ के थ्रू में बताऊंगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी एग्जाम अच्छे हो, जैसे एम्स होते हैं, ये सब चीज़ के एग्जाम्स में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसलिए प्लीज़ आप उसे जाकर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे जैसे कि क्या होता है कि जब मोविज फर्स्ट होता है यानी सेकंड एबी ब्लॉक, जो सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक होता है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, मोविज फर्स्ट एंड मोविज सेकंड। टाइप्स क्या होता है, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ मोविज फर्स्ट के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ बनता है उसको क्या बनता है, पहले वाइड रहेगा, फिर वाइडर होगा, फिर क्या करता है, ड्रॉप कर जाएगा। मतलब क्या होगा कि जहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पीआर जो देख रहे हैं, पीआर इंटरवल है, ये क्या सबसे पहले में कम टाइम लगा, फिर उससे क्या हुआ, ज्यादा टाइम लिया, मतलब ज्यादा लंबा हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, और बढ़ा, फिर उसके बाद क्या होता है, ड्रॉप कर जाता है। अब इस टाइम में क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब तुम नॉर्मल प्रोसेस होके पहले नॉर्मल, फिर वाइड, फिर वाइडर, फिर क्या हो जाएगा, ड्रॉप, फिर क्या हुआ, नॉर्मल। मतलब जो यहाँ पर पीआर था पहले तो नॉर्मल था, वाइड हुआ, फिर वाइडर हुआ, फिर ड्रॉप, फिर नॉर्मल। तो इस तरह से कंटिन्यू ग्राफ इस तरह से बनते हुए रहता है। तो ये जो आपको गैपिंग जो दिख रहा है पीआर इंटरवल में, जो वाइडेस्ट दिख रहा है, ये आपको क्या बताता है, ये हमारा जो फर्स्ट है, जो मोविज फर्स्ट है उसका ये आप इसे देखकर पहचान सकते हैं उसको क्या हुआ, हार्ट फेलियर मोविज फर्स्ट
हुआ। अब ये किसके किसके कॉज में होता है, कॉजेज क्या हो सकते हैं, सीवियर क्रोनिक सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसके कारण हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज आने का मतलब उसमें अगर ब्लॉकेज वगैरह तो हार्ट को क्या हुआ, और ब्लड का सप्लाई नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा सही से, तो जिसके कारण हो सकता है इंटीरियर वॉल एवाइड। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी आर्टियोवेंट्रिकुलर डिजीज होने में क्या क्या चीज कॉजेज होते हैं, सीवियर सीएडी, एमआई और मायोकार्डाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन होना, तो जिसके कारण क्या होता है, वो सही से कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ब्लड का सप्लाई में उसमें चेंजिंग होगा, उसका जो टाइम पीरियड है उसमें चेंजिंग आएगा, कम पीरियड में हो रहा था वो ज़्यादा टाइम में होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट मूवमेंट फर्स्ट है उसमें क्या हो रहा है कि पीआई इंटरवल है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए इंक्रीज करते हुए जा रहा, वाइड से वाइडर, फिर उससे ज़्यादा, फिर ड्रॉप, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसका फिर से नॉर्मल बन रहा है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। अब हम बात करेंगे मोविट सेकंड के बारे में कि मोविट सेकंड क्या है, मोविट सेकंड के बारे में कि मोविट सेकंड क्या है। जैसे मैंने फर्स्ट में बात की उसमें क्या होता था, पीआर इंटरवल में चेंजिंग हो रहा था, क्या होता वाइड वाइडर वाइडेस्ट हो रहा था पीआर का ग्राफ में, और फिर ड्रॉप कर जा रहा था। जब ड्रॉप कर रहा था तो क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वहां पे नहीं बन पा रहा था, फिर से नॉर्मल, फिर वाइड वाइड ड्रॉप, फिर नॉर्मल, इस तरह से वहां पे हो रहा था। लेकिन मोविट सेकंड में क्या होता है, सडन अचानक से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, खत्म हो जाता है। बी डॉट कोई भी पीआर कॉम्प्लेक्स जो यहां पे देख रहे हैं, पीआर जो सेगमेंट था उसमें इंटरवल, सॉरी पीआर इंटरवल, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एक टाइम पीरियड में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, ड्रॉप कर जाएगा, वो नहीं बन पाएगा। जैसे कि देखो पी क्यू आर एस ये बना, लेकिन यहां पर क्या देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, नहीं बना है, ड्रॉप कर गया, बना ही नहीं है। फिर यहां पर ये बना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, फिर देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन यहां पर क्या होगा, ड्रॉप कर जा रहा है। मतलब क्या होगा, एक टाइम टू टाइम क्या होगा, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो नहीं बन पाएगा विदाउट पीआर इंटरवल को डिस्टर्ब किए हुए। पीआर इंटरवल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जबकि फर्स्ट में क्या होता, पीआर इंटरवल में चेंजिंग हो रहा था, उसका टाइम पीरियड बार बार चेंजिंग करते जा रहा था, और क्या हो रहा है, एक लास्ट में जब वहां पे ड्रॉप कर रहा था वहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो क्या वो था बनने में दिक्कत हो रहा था, सही से नहीं बन पा रहा था। तो इस तरह से मैंने बात किया सेकंड के बारे में कि जो आर्टियोवेंट्रिकुलर सेकंड है इसके बारे में, दोनों टाइप्स के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे थ्री आर्टियोवेंट्रिकुलर, थर्ड डिग्री ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर ड्रॉप है, जिसके बारे में बात करेंगे। इसको लोग कंप्लीट हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट में बात किया था, सेकंड डिग्री में बात किया था, तो अब हम बात करें सेकंड डिग्री में क्या था, जो पीवेव और आरवेव था उसके इंटरवल में क्या आ रहा था, चेंजिंग आ रहा था। क्या होता है, तो एक बना था मतलब वाइड हो रहा था, जैसे जो पीवेव है और एक आरवेव है, क्या इसमें वाइड था, फिर वाइडर हो जा रहा था, फिर वाइडेस्ट हो जा रहा था, फिर ड्रॉप कर जा रहा था, फिर से नॉर्मल हो रहा था। तो इस तरह से सेकंड का जो फर्स्ट था मूवमेंट फर्स्ट था उसमें इस तरह से हो रहा था। लेकिन अब हम बात करते हैं थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक के बारे में। इसमें क्या होगा, कोई भी जो डिफेक्ट था कार्डियक कंडक्शन का, इसमें कोई भी कंडक्शन होता ही नहीं है, पर्सनली होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, जो एवी ब्लॉक क्या बोला गया कि इसको कंप्लीट हार्ट फेलियर के नाम से बोलते हैं, या रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफेक्ट इन द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम इन व्हिच देयर इज नो कंडक्शन। हम क्या बोले कि एवी नोड के साथ कोई भी कंडक्शन होता ही नहीं है। जब एवी नोड का कंडक्शन होगा ही नहीं, वहां पे क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगा नहीं। तो इसका मतलब नो रिटेंशन बिटवीन पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। बाकी समय क्या होता, रिटेंशन होता है, दुनिया हो रहा था, वाइड वाइडर वाइडेस्ट, फिर ड्रॉप हो रहा था, इस तरह से किसमें दिख रहा था। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिखेगा। इसमें क्या होगा, जो पीआर इंटरवल, जो टाइम पीरियड है पीआर इंटरवल का, उसमें चेंजिंग होगा। जैसे कि देखो यहाँ इसमें क्या हो गया, वाइड लंबा हो गया, ये उससे ज्यादा टाइम ले लिया, ये सबसे ज्यादा टाइम ले लिया। तो इस तरह से जो इसका जो पीआर इंटरवल है वो कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन जो पीछे का जो मैंने बात करा था वो वेव के बारे में बात कर रहा था, जो इस तरह से वेव बन रहे थे, तो इसमें क्या होगा, वाइड वाइडर वाइडेस्ट हो रहा था, जैसे कि क्या नॉर्मल है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे फिर से अभी बनना स्टार्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, अब इतना ये क्या हुआ, ये वाइड हो गया, ये क्या था नॉर्मल था, लेकिन अब क्या होगा वाइड हो गया, अब इससे ज्यादा वाइडर हो गया, फिर क्या होगा ड्रॉप कर जा रहा था।
इंटरवल है वो कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। तो इसको क्या कहते हैं, प्लेटवार्क ट्रीटमेंट में हम लोग एट्रोपिन देते हैं और क्या देते हैं, डोपामाइन देते हैं। ये दोनों ही क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, उसको बंद करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से बात किया आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक के बारे में, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक। सेकंड डिग्री के दो टाइप्स थे, मोविज फर्स्ट एंड मोविज सेकंड। फिर मैंने बात किया थर्ड के बारे में, तो थर्ड में क्या है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज है, यानी जो कॉजेज क्या क्या हो जाएंगे, कंजेनाइटल न्यूरोटिक हार्ट डिजीज होता है, जिसके कारण से अगर पेरिफेरिया और इंफेरिया दोनों क्या चीज हो, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो वॉल में, तो जिसके कारण से हो सकता है। तो ये कंप्लीट है, मतलब पूरी तरह से अगर डैमेज रहेगा हार्ट को तभी तो कंप्लीट कर पाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको कि क्या आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक मतलब हार्ट ब्लॉक का जो सिम्टम्स जो शो कर रहा है एक तरह से क्या या हार्ट ब्लॉक ही है। तो इसी के बारे में मैंने बात किया। अब जो सेकंड जो लेक्चर आएगा फ्रेंड्स, तो उसमें क्या आएंगे कि फॉरवर्ड हार्ट फेल्योर क्या है, बैकवर्ड हार्ट फेल्योर क्या है, एंड सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर, तो इस तरह के बारे में बात